न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने गुरुवार को आरोप लगाया कि केरल में तांत्रिकों ने राज्य की कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने के लिए उनके और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ काला जादू किया है। प्रेस को संबोधित करते हुए शिव कुमार ने दावा किया है कि केरल के एक मंदिर में शत्रु भैरवी यज्ञ नामक अनुष्ठान किया जा रहा है, जिसमें पशुओं की बलि दी जाती है। उन्होंने इस अनुष्ठान में उन पर, सिद्धरामैया और राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि मेरे पास विश्वसनीय जानकारी है कि कर्नाटका में हमारी सरकार को अस्थिर करने के लिए केरल के एक मंदिर के पास एक सुनसान जगह पर काले जादू की रस्में निभाई गई है। उन्होंने राजा कंटक और मरना मोहन स्तंभ यज्ञ किए। केरल में किए जाने वाले काले जादू की रस्मों से वाकिफ लोगों ने हमें यज्ञ के पीछे के लोगों के बारे में जानकारी दी। शिव कुमार ने कहा कि वह आस्तिक हैं और लोगों का आशीर्वाद उनकी और सिद्धरामैया की रक्षा करेगा। उन्होंने कहा कि ये यज्ञ अघोरियों द्वारा किए गए थे और हमें जानकारी है कि 5 बलिदान अनुष्ठान किए गए थे। 21 बकरियों, 3 भैंसों, 21 काली भेड़ों और 5 सुअरों की बलि दी गई। उन्हें जो करना है करने दो। जिन शक्तियों पर हम विश्वास करते हैं वे हमारी रक्षा करेंगे। मैं हमेशा घर से निकलने से पहले प्रार्थना करता हूँ। सैकड़ों अश्लील वीडियो में महिलाओं का यौन शोषण करने के आरोपी जनता दल सेक्युलर के निलंबित नेता प्रज्वल रेवन्ना को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किए जाने के कुछ ही घंटों बाद विशेष जांच दल एसआईटी ने उनसे पूछताछ की। जर्मनी से आज सुबह लौटे 33 वर्षीय हसन सांसद को पूछताछ के लिए सीआईडी कार्यालय ले जाया गया। कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटका सरकार द्वारा प्रज्वल रेवन्ना से संबंधित सैकड़ों यौन स्पष्ट वीडियो की जांच के लिए गठित एसआईटी राजनेता का पुरुषत्व परीक्षण कराने की योजना बना रही है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। तुमकुर के गोलाहली गांव में गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर के आवास पर गुरुवार को उस समय भारी ड्रामा हुआ जब पुलिस ने हेमावती नदी के पानी को रामनगर जिले की ओर मोड़ने के लिए एक्सप्रेस नहर के निर्माण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान पूर्व मंत्री सोगादो शिवन्ना, विधायक बी सुरेश गौड़ा और एमटी कृष्णप्पा सहित अन्य को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें भाजपा, जेडीएस और बसपा के कार्यकर्ता शामिल थे। परमेश्वर के आवास के परिसर में घुसने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया। इस झड़प में कई लोगों को मामूली चोटें आई। तुमकुर के पुलिस अधीक्षक अशोक केवी ने हस्तक्षेप किया, क्योंकि उपायुक्त सुभा कल्याण ने काम को अस्थायी रूप से रोकने का निर्देश दिया था। दिलचस्प बात यह है कि डीसीसी अध्यक्ष चंद्रशेखर गौड़ा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौके पर जवाबी विरोध प्रदर्शन किया। हासन के सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी ने मैसूर जिले के केआर नगर से एक महिला के अपहरण के संबंध में प्रज्वल की मां भवानी रेवन्ना को एक नोटिस जारी कर 1 जून को उनके समक्ष पेश होने को कहा है। वर्तमान नोटिस में कहा गया है कि क्योंकि भवानी ने एसआईटी द्वारा दिए गए पूर्व नोटिसों का जवाब नहीं दिया है, इसीलिए उन्हें जांच की आवश्यकता को देखते हुए 1 जून को उपस्थित रहना होगा। भवानी रेवन्ना ने पहले एसआईटी को सूचित किया था कि यदि पूछताछ की आवश्यकता हुई तो वह नरसिंहपुर स्थित अपने चन्नंबिका घर में सहयोग करने के लिए तैयार है। एसआईटी इंस्पेक्टर ने भवानी को भेजे नोटिस में कहा, महिला अधिकारियों के साथ टीम 1 जून को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जांच के लिए होले नरसिंहपुर स्थित आपके आवास पर आएगी। भवानी ने इस मामले में बेंगलुरु की एक विशेष अदालत में जमानत के लिए आवेदन किया है। इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी। सूत्रों ने बताया कि एसआईटी द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद संभावना है कि यदि भवानी को अग्रिम जमानत नहीं दी गई तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने शुक्रवार को कहा कि कई महिलाओं के यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे निलंबित जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को उचित प्रक्रिया पूरी करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है तथा आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी से हसन सांसद के खिलाफ मामलों की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल को मदद मिलेगी। प्रज्वल को शुक्रवार तड़के एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया। वह जर्मनी से आया था और कुछ ही मिनटों में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। परमेश्वर ने कहा कि प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी के म्यूनिक से रात करीब 12:40 से 12:50 तक यहां पहुंचे। क्योंकि उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट था, इसीलिए एसआईटी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और हिरासत में लिया। आज आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मुझे अभी अपने अधिकारियों से इस बारे में चर्चा करनी है। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कई महिलाओं के यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे निलंबित जेडीयू सांसद प्रज्वल रेवन्ना को शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा के बीच मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। महिला पुलिस अधिकारियों की सुरक्षा में उन्हें यहां बोरिंग एंड लेडी कर्जन अस्पताल ले जाया गया। प्रज्वल के खिलाफ आरोपों की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT ने शुक्रवार को तड़के बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया। SIT के सूत्रों ने बताया कि जर्मनी के म्यूनिख से आए 33 वर्षीय सांसद को पूछताछ के लिए CID कार्यालय ले जाया गया। SIT प्रज्वल का पौरुष परीक्षण कराने पर भी विचार कर रही है। पुरुषत्व परीक्षण यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि बलात्कार का आरोपी पीड़िता पर यौन हमला करने में सक्षम है या नहीं। मंगलूर उत्तर के विधायक डॉक्टर वाई भरत शेट्टी ने कंकनाडी में सड़क पर नमाज पढ़ने के मामले में बिना जांच के भी रिपोर्ट दर्ज करने के पुलिस विभाग के कदम की निंदा की है। उन्होंने स्वप्रेरणा से मामला दर्ज करने के लिए कादरी पुलिस इंस्पेक्टर को उन्हें संवाददाताओं से कहा। कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की तुष्टीकरण नीति राज्य में चरम पर पहुंच गई है। क्या नमाज अदा करना और लोगों को असुविधा पहुंचाना सही है? अगर आप सड़क जाम करना चाहते हैं और कोई कार्यक्रम आयोजित करना चाहते हैं तो इसके लिए अनुमति लेगी। भी रिपोर्ट दाखिल करके सरकार ने ऐसी घटनाओं का अन्य जगहों पर होने की गुंजाइश दे दी है जिसमें कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है। उन्होंने कहा कि नमाज के कृत्य पर सवाल उठाने वालों पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मैं VHP नेता शरण पटेल के सोशल मीडिया पर नमाज के कृत्य की निंदा करने वाले पोस्ट का समर्थन करता हूं। कांग्रेस सरकार लोगों के मन में भ्रम पैदा करने में लगी हुई है और इस तरह नमाज में शांति भंग करने की कोशिश कर रही है। वे जहर के बीज बोने में लगे हुए हैं। दक्षिण कन्नड़ के डिप्टी कमिश्नर मुल्लाई मोहिलान MP ने कहा है कि लोकसभा चुनाव की मतगणना के लिए सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। EVM स्ट्रांग रूम सुबह 6 से 7 बजे के बीच खोले जाएंगे। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगा। उन्होंने बताया कि प्रत्येक मतगणना हॉल में EVM की गिनती के लिए 14 टेबल लगाई गई हैं। प्रत्येक टेबल पर एक मतगणना पर्यवेक्षक, एक मतगणना सहायक और एक माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किया गया है। उन्होंने मीडिया कर्मियों को बताया कि डाक मतपत्रों की गिनती के लिए 20 टेबल की व्यवस्था की गई है। इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम ETPBS के लिए 3 टेबल की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि EVM की गिनती के लिए प्रत्येक हॉल में एक सहायक रिटर्निंग अधिकारी होगा। मतगणना के लिए करीब 600 कर्मियों को तैनात किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोबाइल फोन, iPad, लैपटॉप या कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हो, मतगणना केंद्र के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक सरकार को KP न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए KP News 24/7। धन्यवाद।